साथियों 14 जून और 17 जून एग्जाम के लिए आज जो ये सेट लेकर आए हैं, आप लोग सेट को लगाइए। आपको खुद लगेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि साथियों इस सेट में बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की कृति कौन सी है? हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोस्वामी तुलसीदास की कृति कौन सी है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए, कृष्ण गीतावली। याद रखिएगा, कृष्ण गीतावली ये जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए रस की बात करें तो रसों की संख्या टोटल कितनी है? तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे आपको आंसर करना है रसों की संख्या 11 है। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है ये रति है। बी ऑप्शन सही है, रति। आगे देखिए, सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सही कर लीजिए। किस तरह से होगा? इस तरह से, सम्राज्ञी, इसका पुल्लिंग बताना है। सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो साथियों सम्राज्ञी का पुल्लिंग हो जाएगा सम्राट। याद कर लीजिए क्या हो जाएगा? सम्राट। आगे देखिए क्वेश्चन 4, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो कौन कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो यहाँ पर देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समता, ये तो सभी को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सबको प्राप्त है। यहाँ पर पूछा गया है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कौन कौन सा मौलिक अधिकार है? तो ये 1 नंबर और 3 नंबर, ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 3 ए ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो भारत में सरकार के 3 स्तर है, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। बी ऑप्शन अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो हम ये आपको बता चुके हैं, अनुच्छेद 324 ये भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आज यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अगर आपसे पूछे मत देने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 326 के अंतर्गत में आता है मत देने का अधिकार। आगे देखिए, ध्वनि अपेक्षाकृत कब अधिक वेग से चलती है? यानी कि ध्वनि के बारे में बताना है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिए, ध्वनि की बात करें तो माध्यम के दाब में कमी की जाती है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर पूछा गया है ध्वनि जो है अधिक वेग से कब चलेगा? तो याद रखिएगा, माध्यम के जब तापमान में वृद्धि होगा तब ध्वनि अधिक होगा, और माध्यम की नमी में जब वृद्धि होगा तब भी ध्वनि का वेग अधिक होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी वाला ऑप्शन, बी एंड सी दोनों। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर पूछे 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान में वृद्धि होता है तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ता है? तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड। इसको याद कर लीजिए, 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ता है तो ध्वनि कितना बढ़ता है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। आगे देखिए, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है? तो समतल दर्पण बोला गया, इसमें समान आकार का प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा, पार्श्व तौर पर उल्टा होगा और आभासी होगा। सीधा होगा तो आभासी होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन 9, आंसू कविता के कवि कौन है? हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही हिंदी साहित्य का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आंसू जो कविता है इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? तो छायावादी युग के कवि है जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
तो शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ ये पराक्रम का पर्यायवाची है, जबकि गरिमा जो है ये पराक्रम का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत घोषित करने की घोषणा किसने किया था? इस सेट में आपको स्पेशल बिहार जीके का भी क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। तो ये किंग जॉर्ज पंचम था। कौन था? किंग जॉर्ज पंचम। अगला क्वेश्चन, बिहार और उड़ीसा का औपचारिक रूप से विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा जो अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। सबसे पहले बिहार बंगाल अलग होता है 22 मार्च 1912 को, फिर बिहार उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को, और लास्ट में बिहार झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। आगे देखिए क्वेश्चन 13, झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार ने अपनी कुल भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा खो दिया था? तो याद रखिएगा लगभग 45 कुछ प्रतिशत हिस्सा खो दिया था। तो 45 के आसपास यहाँ पे 46 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 46%। आगे देखिए, इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार जो है भारत में 12वें स्थान पर आता है, 12वें स्थान पर। आगे देखिए, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर पूछा गया है बिहार की जनसंख्या, ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। और अगर क्षेत्रफल में पूछे कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें बिहार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 2.86। दोनों को याद रखिएगा। आगे देखिए, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान कीजिए। आप लोग खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, जिले 38 है, अनुमंडल कितना है? तो यहाँ पे अनुमंडल 101 दिया हुआ है, नगर निगम 18 है, गलत है, नगर निगम 19 है, और 19वां जो नगर निगम घोषित किया गया है सहरसा को। किसे किया गया है? सहरसा को। तो डी वाला ही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, बिहार का नवीनतम 38वां जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? आप सभी को पता है बिहार में 38 जिला है, तो 38वां जिला का नाम कौन सा है? तो ये अरवल है, याद कर लीजिए, अरवल। आगे देखिए, बिहार विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है। एससी के लिए 38 सीट है 243 में, बिल्कुल सही है। एसटी के लिए 4 सीट, गलत है। 243 में एससी के लिए 38 है और एसटी के लिए कितना है? तो 2 सीट है, ना कि 4। तो सी वाला ही गलत है, बाकी सभी सही है। विधानसभा की पहली बैठक 1921 में हुई थी, ये सब कथन सही है। आगे देखिए, संघात्मक सरकार में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो ये संविधान के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्जाम तक आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना लगा सकता है ग्राम कचहरी, ठीक है। दंड देने की शक्ति की सीमा है अधिकतम 1000 रुपया जुर्माना। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है? ये क्वेश्चन भले ही आसान है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जिस समय लागू हुआ था 10 मौलिक कर्तव्य था। 1976 में 42वां संशोधन, ठीक है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में एक संशोधन होता है 86वां 2002 में, इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित रखता है। आगे देखिए, राज्य के फौजदारी, दीवानी एवं राजस्व न्याय का जो सर्वोच्च न्यायिक निकाय है वो कौन सा है? तो राज्य में पूछा गया है, तो राज्य में सर्वोच्च निकाय क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। क्या होगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन,
बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कई बार ये सब बता चुके हैं। विधानसभा 243 है, विधान परिषद 75 है, लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 है। आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो ये मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए 25 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा लगाए गए अंकुश को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर जो ये संशोधन हुआ था इसके तहत कुछ अंकुश लगाया गया था। तो उस अंकुश को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो याद रखिएगा 43वां संशोधन द्वारा, जो कि 1977 में ये हुआ था। आगे देखिए, राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ आर्टिकल 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यानी राष्ट्रपति पद की शपथ जो लेता है आर्टिकल 60 के तहत। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर अलग अलग बुक में आपको अलग अलग हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 30% है। कितना है? 30%। आगे देखिए, किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार आपको सुंदरवन में देखने को मिलेगा। इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो ऑप्शन के हिसाब से लोहा। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा कोयला। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है। आगे देखिए, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है? बताइए, तो कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है? तो ये कटोरिया और मनिहारी, इसको याद कर लीजिए। कटोरिया और मनिहारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार विधान परिषद टोटल सीट कितना है? 75। ठीक है, तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों का जो मनोनयन होता है राज्यपाल द्वारा कुल सीटों के कितने भाग पर किया जाता है? तो आपको पता होगा कि राज्यसभा में भी राष्ट्रपति जो है कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है और उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। तो कितना है? तो राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के लिए 1/6 सदस्य। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो विधान परिषद में टोटल 75 सीट है, बार बार आपको बता रहे हैं, और इसकी पहली बैठक जो है 1913 में आयोजित किया गया था। आगे देखिए, बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार में लोकसभा में टोटल 40 सीट है। 40 में से एससी के लिए कितना रिजर्व है? तो याद रखिएगा 6। एससी के लिए 6 रिजर्व है। कहाँ पर? तो लोकसभा में। ठीक है, और विधानसभा में पूछे कितना रिजर्व है एससी के लिए? तो 38। 243 में से 38 रिजर्व है। कहाँ पर? तो विधानसभा में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित नहीं है। कहाँ पर? तो याद रखिएगा मुंगेर, यहाँ पर आरक्षित नहीं है। आगे देखिए, बिहार के राजकीय प्रतीकों के संदर्भ में मांगुर क्या है? इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। ये राजकीय मछली है। क्या है? राजकीय मछली। आगे देखिए, बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? तो ये जो मेरे भारत के कंठहार है इसको लिखा किसने है? तो सत्य
सत्यनारायण ने लिखा है मेरे भारत के कंठहार गीत को, और इसे गाया है किसने? तो हरिप्रसाद चौरसिया ने। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? और आप लोग डेली क्लास कीजिए, दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे, और कुछ क्लास एक्स्ट्रा भी देते हैं आपको। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 7 है। आगे देखिए, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? तो ये है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। आगे देखते हैं, वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, लेओ द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक है P.S. रमन। कौन है? P.S. रमन। गोस्वामी तुलसीदास की कृति कौन सी है? तो ये क्वेश्चन शायद हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, कृष्ण गीतावली। क्या है? कृष्ण गीतावली। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, इसमें नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नीति का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। तो नीति का फुल फॉर्म यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो हाई कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र है, अगर इसमें बदलाव करना है तो ये केवल संसद कर सकता है। ठीक है, केवल संसद। आगे देखिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया से आर्टिकल 61 के तहत कई बार बता चुके हैं। आगे देखिए, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो राज्य में राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 213 के तहत, और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 123 के तहत। तो राज्य में पूछा गया है, आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कौन सा एक्ट था? तो 1833 का चार्टर एक्ट। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान मिलता है? तो ये आर्टिकल 350 का ए। सी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो सभी को पता है 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। तो साथियों, आज का सेट आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा।